हाँ हाँ करें मियाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये नाव पूरा भरा हुआ है। इसमें गाड़ी सिर्फ एक ही चढ़ा है, लेकिन पिछले 1 घंटे से सिर्फ यहीं रुका हुआ है। और यहाँ आदमी इतना परेशान है कि क्या बताऊँ, बच्चे हैं इसमें, सब परेशान हैं। लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बोलेगा कि मैं खाली कर दूँ ताकि ये नाव उस पार तक जा सके। और अगर आप देखेंगे 1 घंटे में कम से कम 3 चक्कर लगा लेता है यहाँ तक। लेकिन यहाँ के लोग इतने समझदार हैं कि कोई ये नहीं चाहता है कि हम पीछे रह जाए। ठीक है, अगर ये इस हालत में अगर नाव उस तरफ जाएंगे, इसके बीच में अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या यहाँ के प्रतिनिधि इसके जिम्मेदार होंगे या जो यहाँ के नाव चलाने वाले हैं ये इसके जिम्मेदार होंगे? कोई इसके बारे में बोलने वाला नहीं है। हम लोग बड़ी उम्मीद से अख्तरुल ईमान साहब को यहाँ के लोगों ने और डॉक्टर जावेद साहब को वोट देकर कामयाब किए थे, इस उम्मीद में कि ये जो पुल अधूरा पुल है पिछले 15 से 17 सालों तक ये काम पूरा हो सकता था। लेकिन अफसोस, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों की समस्याएं देख सकते हैं। अब ये इधर खाली हो गया क्योंकि उधर एक नाव पहले से बंद पड़ा था। मैं दिखाऊं आप लोगों को कि वहाँ अभी ये दूसरा नाव चालू करने जा रहा है। और आप ये देख सकते हैं, अभी इधर आए हैं कुछ लोग ताकि हम कैसे भी करके पार कर जाए। लेकिन अफसोस की बात ये है, न यहाँ के प्रतिनिधि हमारे यहाँ खारी पुल में लगभग रोज़ 2-3 हज़ार आदमी का आना जाना होता है। लेकिन अफसोस होता है कि अख्तरुल ईमान को जिस उम्मीद से हम लोगों ने वोट किया था, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस उम्मीद में अख्तरुल ईमान साहब बिल्कुल भी खरे नहीं उतर पाए हैं अब तक। और अगर ऐसा ही हाल रहा तो अख्तरुल ईमान साहब, आप ये जान लीजिए कि आपका काम कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते दोबारा से यहाँ पे। ठीक है, पिछले हम अभी जा रहे थे पुलिस इंक्वायरी के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अमौर जाना हुआ हमारा। लेकिन अफसोस हम वापस उतर गए हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था और डर था कि कहीं कुछ हादसा ना हो जाए, इसीलिए हम तो अभी खाली कर दिए हैं। लेकिन अब देखते हैं दूसरी नाव से हम पार कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं था कि आप इस तरीके से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। आपको ज़रूर इस पर ध्यान देना होगा, वरना आप दोबारा से यहाँ से कम से कम कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आप इस पुल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ काम नहीं दिखाएंगे इस पुल के लिए, तो आप देखना कि आपको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हम लोग AIMIM से उम्मीद रख के आपको जिताए थे, ठीक है? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए। और डॉक्टर जावेद साहब से तो हम लोगों को उम्मीद भी नहीं है। हम लोग देखिए वहाँ से उतरने के बाद अब यहाँ आके इस नाव का इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम इससे पार कर जाएंगे। लेकिन अगर जिस तरीके से वो नाव भरा पड़ा है पूरा आदमी से, कुछ हादसा होता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या डॉक्टर जावेद साहब होंगे या अख्तरुल ईमान साहब होंगे? अख्तरुल ईमान साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं था कि आप लोग हम लोगों को इस तरीके से भूल जाएंगे कि ये खारी पुल, देखिए इसमें काम कितना रह गया है। इसमें काम कुछ भी बाकी नहीं था। अगर आप काम करना चाहते तो ये कब का पूरा हो जाता था। अभी जिस तरीके से अभयपुर का काम चल रहा है, अभयपुर पुल का, आप देखेंगे वहाँ पे पूरा इधर से उधर तक पूरा पाया तैयार हो गया है। अब लगता है कि 2028 तक हम लोग उस घाट से इंशाल्लाह पार कर जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से खारी पुल का काम लटका पड़ा है, हमें अभी भी ये उम्मीद नहीं है कि हम 2028 में भी खारी पुल से आना जाना कर पाएंगे। इसीलिए अख्तरुल ईमान साहब, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप ये ना सोचिए कि AIMIM का इतना ये पक्का गढ़ हो गया है कि हम कुछ भी नहीं करके भी हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम अगर MIM को वोट किए हैं तो उम्मीद से वोट किए हैं। अख्तरुल ईमान साहब, आप जिस तरीके से भाषण करते हो ना, जिस तरीके से बात करते हो, जिस तरीके से लोगों को लुभाते हो, तो हम इस उम्मीद से आपको वोट किए थे कि आप हमारा काम भी करेंगे, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया पे या कहीं जाकर प्रोग्राम में आप अच्छी तरीके से भाषण कर लोगे। हम उस उम्मीद से नहीं, हम काम की उम्मीद से वोट किए हैं। आपको काम करके दिखाना होगा, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।